सीरत तैयबा हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है जो हदीस में मौजूद है। आइए मैं सीरत तैयबा बयान करता हूँ, इमामुल अंबिया की शान बयान करता हूँ कि हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी वक्त पैगम्बर का आया, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दिन बीतते चले जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने चाहत रखी कि मेरा आखिरी वक्त हज़रत आयशा के घर में गुजरे तो आप मेरे घर में तशरीफ लाए। बैना सहरी व नहरी इमामुल अंबिया का सर मुबारक मेरी गोद में पड़ा हुआ था, पैगंबर कायनात का सर मुबारक मेरी गोद में पड़ा हुआ था। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात पर, सोमवार का दिन था, सुबह का वक्त था, पैगंबर कायनात ने अपनी हाथ मुबारक की उंगली आसमान की तरफ बुलंद कर दी और फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति सकरात। और ये नारे लगाने लगे और असहाबे पैगंबर मौजूद हैं, हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद है और उम्मुल मोमिनीन ताहिरा का हुजरा मुबारक है। और फरमाती है कि प्यारे पैगंबर सैयदुल वरा हज़रत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आपकी रूह मुबारक निकली और प्यारे पैगंबर की रूह कफ़्स अंसरी से जुदा हुई, इस जिस्म से अलग हुई, हज़रत सैयदा आयशा जो के मौके पे मौजूद है, ये माना है सीरत तैयबा का, ये माना है सीरत तैयबा, इमामुल अंबिया की शान व अज़मत, ये है सीरत तैयबा। हज़रत आयशा फरमाती है, जिस वक्त रूह जुदा हुई तो पैगंबर की रूह के जुदा होने पर जो खुशबू उठी पैगंबर के वजूद पाक से, वो पहले पूरी जिंदगी में मैंने पैगंबर के वजूद से ऐसी खुशबू नहीं पाई थी जो पैगंबर की वफात पे हमें आई। ये नबी की सीरत है। इमामुल अंबिया का सारा वजूद पाक है, पैगंबर का सारा पसीना भी पाक है और इमामुल अंबिया का लुआब दहन भी खुशबूदार। और हाल ये कि जिस पानी में हाथ डाल दें अल्लाह उस पानी में भी खुशबू पैदा कर दे। और ये गर्मियों में पसीने के कतरे। आइए हदीस पाक सुनाता हूँ, हदीस बुखारी की है। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उम्मे सुलैम का वाक़या है। हजरत उम्मे सुलैम हजरत अनस की वालिदा मोहतरमा है, फरमाती हैं कि प्यारे पैगंबर मेरे घर में तशरीफ लाए। हदीस पाक बुखारी की जिक्र कर रहा हूँ, दोपहर का वक्त था, पैगंबर घर में तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर लेट गए। हजरत उम्मे सुलैम भागी, एक शीशी लाई और ये एक शीशी लाई, पैगंबर लेटे हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक पर पसीने नमूदार हैं, पसीने आ रहे। तो हजरत सैयदा उम्मे सुलैम ने वो पसीने के चंद कतरे उस शीशी में डाल दिए और उसको ऊपर से बंद कर दिया और वो शीशी हजरत अनस के हवाले कर दी। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब कोई खुशी का मौका आता, जुमे का दिन आता या ईद का दिन आता, मैं उसमें पानी लगाकर अपने जिस्म पे मल लिया करता। और एक दिन तो ऐसा आलम आया कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, हजरत अनस सामने मौजूद है और करीब से गुजरे हैं। तो हजरत इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए अनस इधर आओ। हजरत अनस करीब आए, फरमाया कि अनस तुम जब मेरे करीब से गुजरे हो, आपके वजूद से खुशबू आई है, बड़ी आला खुशबू थी, बड़ा आला इतर था। हजरत अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये इतर कहाँ से ले सकता हूँ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, और ये इतर आप ही के वजूद का है, ये आप ही के वजूद का पसीना मुबारक है जो हमने इस डबिया में बंद करके रखा हुआ है और ऐसे मौके पर हम लगा दिया करते हैं। पैगंबर कायनात ने फरमाया, ए अनस, जो खुशबू मैंने तेरे से सूंघी है ये तुझसे सूंघी, और जब मैं जन्नत में गया था तो ये खुशबू मैंने जन्नत में भी सूंघी थी। पाक होता है और वजूद अंबिया का ये आलम है, मुसलमानों का अकीदा है, हमारा नजरिया है। पैगंबर सदियां बीत जाएं, हजारों साल गुजर जाएं, पैगंबर की वफात के बाद पैगंबर का वजूद जमीन के जिस हिस्से में पड़ा है, जूं का तू महफूज है, मट्टी भी नबी के जिस्म पर असर नहीं करती। हमारा अकीदा है, हमारा ये नजरिया है, नबी का जिस्म महफूज रहता है, अंबिया के जिस्म आला है, महफूज है। बाज लोग बयान करते हैं, कहते हैं अलयासु बिल्लाह, हजरत अय्यूब पैगंबर का तज़किरा करते हुए कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में अलयासु बिल्लाह कीड़े पड़ गए थे और यहाँ तक कि एक दफा वही आई, अय्यूब पैगंबर खामोश हो गए। बड़े बड़े मुबल्लिग, बड़े बड़े वाइस, बड़े बड़े बयान करने वाले और बड़े बड़े दाई ये वाक़यात इस तरह की अपनी जुबानों में लाते हैं कि अय्यूब पैगंबर एक दफा वही आ रही है,
حضرت ایوب نے جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ایوب جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ایوب نے عرض کیا کہ اے اللہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے زبان پر ایک کیڑا آیا ہوا ہے جو اپنی روزی لے رہا ہے، میں اس کی وجہ سے اپنی زبان کو خاموش کیے ہوئے ہوں۔ میرا بھائی انبیاء کا وجود اعلیٰ ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی وجود انبیاء محفوظ، مرنے کے بعد بھی انبیاء کے جسد محفوظ ہے، اس میں کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ چلیے یہ تو انبیاء کے وجود کی بات ہے، ہمارا تو نظریہ ہے انبیاء کے وجود میں جو غذا جاتی ہے اللہ اس غذا کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔